तो जो भी बच्चे इस बार 2025 में इंटर का जो एग्जाम दिए थे, तो उन लोगों का इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुका है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से प्यारे बच्चों आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का जो ओएमआर सीट पर पेपर लिया गया था, जो आप लोगों ने ओएमआर भरा था 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसका प्यारे बच्चों यहां पर आंसर जो है, उसका जो प्यारे बच्चों रिजल्ट है वो आप लोगों को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार इंटर ओएमआर रिजल्ट, और ये ऑफिशियल रिजल्ट जारी किया गया है। आप खुद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हां, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि सबको अपना नंबर बढ़ाने का सुनहरा मौका। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चे अपना अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थे जैसे आपका गलत हो गया है। ठीक है, आपको लगता है कि जो बिहार बोर्ड का एक्चुअल में क्वेश्चन है उसका आंसर गलत दे रहा है और हम जो बनाए वो आपका सही है, तो प्यारे बच्चों वो आपका जो है नंबर आपका बिल्कुल जुटेगा, उसको आप सुधरवा सकते हैं। ठीक है, कैसे सुधरवाना है वो हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली बात देखिए कि इसमें आपका जो रिजल्ट जो आया है उसको कैसे चेक करना है, किस तरीके से उसको चेक करेंगे, ताकि आपका जो सब्जेक्टिव वाइज है, सब्जेक्ट वाइज जो आपका प्यारे बच्चों मार्क्स है वो आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाए। तो चलिए सबसे पहली बात तो मैं आपको छोटा सा नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये देखिए नोटिफिकेशन, ये जो प्यारे बच्चों आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। यहां पर देखिए कह रहा है कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 की कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकाय एवं व्यापारिक पाठ्यक्रम के सभी सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में निर्धारित अंकों के 50%, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ओनली 50% का, बाकी के 50% आपका प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो इसके अंकों के 200 प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षार्थियों से पूछे गए हैं, जिनमें से ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर आधारित उत्तर पत्र को आंसर शीट का प्रयोग सभी विषयों में परीक्षार्थी द्वारा किया गया है। परीक्षार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के मूल्यांकन जांच के लिए समिति द्वारा विषय विशेषज्ञों की टीम से सभी विषयों के प्रश्नों का आंसर की तैयार कराया गया, यानी कि उनके पास जितने भी टीम है अलग अलग सब्जेक्ट के, जो भी यहां पर कह सकते हैं कि जो पीएचडी होल्डर है, जो भी कह लीजिए आप हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा यहां पर रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है और यहां पर आपका उपलब्ध है। कारण कि समिति की वेबसाइट पर अपलोड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों परीक्षार्थियों सहित चाहे कोई भी हो अपना आपत्तियां हो, तो वे दिनांक 5/3/2025 यानी कि किसी भी बच्चों को या फिर किसी भी लोगों को लग रहा है कि यहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो बताया जा रहा है आंसर की वो गलत है, तो उसके ऑब्जेक्शन में यानी कि उसके प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि उसके विरुद्ध आप अपना यहां पर जो सुझाव दे सकते हैं, अपना आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। कब तक? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 5/3/2025 यानी कि बच्चों 5 मार्च तक। कब तक? 5 मार्च तक प्यारे बच्चों आप अपना जो है सुधार करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर देख लीजिए अपराह्न 5 बजे तक, ठीक है, यानी कि कितना 5 मार्च को 5 बजे शाम तक जो है आप वेबसाइट पर जाकर के क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग जो आंसर की अपना सुधरवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कैसे सुधरवाना है, कहां से सुधरवाना होता है, वो सब कुछ मैं भी आपको जस्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर। कहां जाना पड़ेगा वेबसाइट पर? तो ये देखिए प्यारे बच्चों मैंने गूगल खोल लिया और गूगल पर आकर के आपको सर्च करना है। यहां पर क्या सर्च करना है गुरुजी? आपको सर्च करना है ऑब्जेक्शन बिहार बोर्ड। ठीक है, क्या लिखना है? ऑब्जेक्शन बिहार बोर्ड online.com रिजल्ट। ठीक है, जैसे यहां पर ये लिख करके आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद देखिए आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, देख लीजिए जरा ध्यान से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, और यहां के बाद बाबू आपको ये चीज देखने को मिलेगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2025 से संबंधित आपत्ति दर्ज करने हेतु छात्र छात्राओं के द्वारा कोड एवं क्रमांक अंकित करके लॉगिन करेंगे एवं संबंधित विषयवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यानी कि यहां पर सबसे पहली बात देखिए लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी यानी इंटर वाला जो आपका आंसर की जारी किया गया, यहां पर हम लोग अपना रोल कोड डालेंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग अपना रोल नंबर डालेंगे, और आप जो भी रोल नंबर रोल कोड डालेंगे अभी मैं आपको लाइव सामने जो है सब कुछ करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत गया होगा उसको आप कैसे सुधारोगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि हमने एक स्टूडेंट का यहां पर रोल कोड डाल दिया है, आप भी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं डाल देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, 24-0, हाँ ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चों हम डालेंगे रोल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए, यहां पर मैं रोल नंबर डाल देता हूं। ओके,
ये मैंने प्यारे बच्चों रोल नंबर डाल दिया है, ठीक है। ओके, अब यहां पर आप क्या करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए आपका इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर प्यारे बच्चों आपका नाम आएगा, यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पर आपका क्या आएगा, आपका नाम लिखा हुआ रहा है, ठीक है। यहां पर आपका नाम लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी स्टूडेंट को। चलिए एक बार मैं फिर से यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पर जो प्यारे बच्चों आपका नाम रहेगा, ठीक है, देख लीजिए लिखा नहीं रहा, ये क्या हो गया। चलो दूसरा कलम से लिखते हैं, ये भी हाँ लिखा रहा है। चलिए यहां पर आपका नाम है, उसके बाद आपका कॉलेज का नाम है, फादर का नाम है, मम्मी का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रोल कोड रहेगा, ठीक है। ये सब चीज प्यारे बच्चे यहां पर आपका रहेगा, ठीक। और देखिएगा जरा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ठीक है। उसको देखिए रोल नंबर, रोल कोड, ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, अगर प्यारे बच्चों आप नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो नीचे की तरफ चलिए हम लोग चलते हैं। यहां देखिए आंसर की फाइल, यहां पर प्यारे बच्चों आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहली बात विषय सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं मैथमेटिक्स का चेक कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने मैथमेटिक्स में यहां पर प्यारे बच्चों क्लिक कर दिया, ठीक। तो हालांकि आपका मैथमेटिक्स के सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ये मैथमेटिक्स के प्यारे बच्चों आपका ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, मैथमेटिक्स के ये आपका ऑल सब्जेक्ट का। जैसे देखिए मैथमेटिक्स में ऑल सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए मुझे, मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों मुझे बोलना चाहिए कि ऑल सेट का। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सेट कोड ए, यानी कि आपका मान के चलिए सेट ए था, तो सेट ए का जो भी 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन है उन सबका यहां पर देखिए आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, आंसर बाबू आपका दिया हुआ है, ध्यान से एकदम देख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपका 1 से लेकर के कितना तक, 100 तक का आपका आंसर दिया हुआ है। अब यहां पर आ जाइए, आपका ये लिखा हुआ है सेट कोड बी, यानी कि बी सेट वाला ये आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर आपका लिखा हुआ है सेट कोड सी। इस तरीके से जितने भी मैथमेटिक्स में आपका सेट है सबका आंसर दिया हुआ है। अब आपको देखना यह है कि आपका मैथमेटिक्स में कौन सा सेट था और आपका मैथमेटिक्स में कौन सा सेट था। जैसे मान के चलिए कि आपके पास था सेट ए, मैं थोड़ा सा आराम आराम से आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास बाबू था सेट ए, ठीक। तो आपका सेट ए में जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है और आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर मारा है, आपको तो याद ही होगा कि कौन सा मारे हैं। तो अगर आपने बाबू 1 का सी नंबर ऑप्शन मारा है और यहां पर आंसर में दे रहा है डी, ये बिहार बोर्ड का आंसर है, ठीक है। तो अगर ये आपका डी नंबर आंसर कह रहा है कि होगा और आपका आ रहा है सी, ठीक है, तब तो समझिए कि आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरा तो सही है, बिहार बोर्ड वाला गलत है। ऐसा तो तभी तो आप यहां पर सुधार करवाओगे ना, नहीं तो पता चले कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने गलत मार ही दिया है और बिहार बोर्ड एकदम सही कह रहा है कि इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, तब तो आप सुधार नहीं करवाओगे, तब तो आपका गलत ही हो गया। लेकिन अगर आपको वाकई में लग रहा है कि नहीं मेरा गलत नहीं है, मेरा सही है और बिहार बोर्ड जो यहां पर आंसर दे रहा है ये गलत है, तब यहां पर जाकर के आप अपना आपत्ति दर्ज करोगे कि हां मेरा बनाया हुआ सही है और आप जो आंसर दे रहे हैं वो गलत है। तब वो दोबारा से चेक करेंगे, हो सकता है उनसे ही गलत हो गया हो, तब वो आपको नंबर बैठा देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपका गलत ही है और आप जबरदस्ती ऐसे ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो चेक कर लेंगे एक बार, लेकिन आपका नंबर अगर सही रहेगा तो सही मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा मत करोगे ना, ऐसा क्यों कहोगे कि जो क्वेश्चन का आंसर आपका सही भी नहीं है और आप जबरदस्ती करो कि हाँ मेरा सही है, तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब आप यहां पर पूछोगे कि सर मान के चलिए कि हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी सही है और हमने मारा है सी और मुझे 100% पता है कि सी सही है, तब हम उसके में कैसे आपत्ति करेंगे। तो देखिए यहां पर प्यारे बच्चों आपत्ति करने के लिए आपको नीचे जाना है। कहां जाना है? नीचे जाना है, ठीक है। मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूं। चलिए यहां पर देखिए आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर चलिए हम नीचे चलेंगे, नीचे चल रहे हैं थोड़ा सा, ओके। यहां पर देखिए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। अब देखिए आपका सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स आपने सेलेक्ट कर लिया। अब मैथमेटिक्स के बाद बाबू आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेट आपके पास था, कौन सा सेट आपके पास था, ठीक है। तो मान के चलिए कि हमारा सेट ए था और इसमें हमने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार दिया, मतलब हमारा तो आंसर सही है, बिहार बोर्ड का जो दिया गया आंसर है वो गलत है, तो हम यहां पर लिखेंगे सेट ए। तो यहां पर ए सेट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ए सेट पर मैंने टिक मार दिया। अब यहां पर देखिए प्रश्न संख्या, उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 गलत लग रहा है, तो यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 1 में मान के चलिए आपका कह रहे हो कि मैं नहीं मेरा सी नंबर ऑप्शन सही है और आप बिहार बोर्ड का जो आंसर है वो गलत है, ठीक। तो हम सी नंबर ऑप्शन का समस्या दर्ज कर रहे हैं। तो समस्या क्या समस्या है, तो मान के चलिए कि प्रश्न आपका गलत है या फिर उत्तर गलत है। जैसे देखिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जो प्यारे बच्चों है वो प्रश्न यानी कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया प्रश्न है वही गलत है या तो उसका गलत आंसर बता रहा है, तो वो आप रीजन तो दोगे ना, ऐसा ही थोड़ी बोल दोगे कि हाँ बिहार बोर्ड का आंसर गलत है ऐसे जो मन में आए सो, नहीं ना। तो आप एक रीजन दोगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन है उसका
क्वेश्चन गलत है या फिर उसका आंसर गलत बता रहा है। तो यहां पर देखिए, मान के चलिए उसका क्वेश्चन ही गलत है तो आप मार दोगे कि आपका प्रश्न गलत है, या तो अगर वो उत्तर गलत दे रहा है तो आप मारोगे कि उत्तर गलत है। ठीक है, तो मान के चलिए उसने उत्तर गलत दे रहा है और उसका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो यहां पर हम कह देंगे उत्तर आपका गलत है। ठीक, अब आपका पैर तो सही उत्तर, तो आप जैसे उत्तर उसका गलत है तो आप बताओगे कि आप सही उत्तर क्या है, तो आपने बोला कि सर इसका सही उत्तर सी है, तो हमने सी मार दिया। अब आपको कारण भी लिखना है कि क्यों आप गलत, मतलब जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्यों सही है और उसका डी नंबर ऑप्शन क्यों गलत है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपको अपने हिसाब से लिख देना है कितना वर्ड में। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर कितना वर्ड में हम लिख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 500 वर्ड में हम लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, एक बार यहां पर लिखा हुआ है क्या, हाँ जो भी है, मतलब आपको लिखने के लिए पूरा यहां पर है भरपूर, टेंशन नहीं लेना, आप पूरा वो चीज यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर क्लिक करने के बाद आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मान के चलिए कि हमने ऐसे ऐसे कुछ कर दिया। ठीक, अब मैं करूंगा नहीं क्योंकि ये किसी का आईडी है, उस आईडी से फिर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको सेव कर देना है और उसके बाद आपका समझिए कि सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और इस तरीके से अपना जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट जा रहा है, जो भी लगे कि हाँ मेरा एकदम बिल्कुल सही है, एकदम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मुझे पक्का विश्वास है कि सभी बच्चे अपना अपना जो है ओएमआर का जो मार्किंग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलान कर लेंगे। तो बिल्कुल आप लोग मिलान कर लीजिए और जल्दी प्यारे बच्चों आप लोग का जो है यहां पर वेरिफिकेशन भी होने वाला है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद सभी बच्चों के पास कॉल जाएगा कि आप लोग जो है टॉपर लिस्ट में शामिल हैं, कुछ बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे, तो उन सभी बच्चों के पास कॉल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इंतजार में रहिए। जिन बच्चों का पेपर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गया है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है उनके पास कॉल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।